हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 4 क्लाइमेट चल रहा है। इसमें आज हम शुरू करेंगे जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम के बारे में हम थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक शुरू करेंगे। जेट स्ट्रीम होती क्या है? जेट स्ट्रीम होती है हाई ऑल्टीट्यूड पे जो विंड्स की एक नैरो बेल्ट चल रही है ना, वेस्टर्ली विंड्स की जो नैरो बेल्ट है उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, और ये ट्रोपोस्फियर में होती है। अप्रॉक्सीमेटली 12,000 मीटर की हाइट पे ये चलती है। और जेट स्ट्रीम की जो स्पीड होती है विंटर्स में ज़्यादा होती है, लेकिन समर्स में कम होती है एज कंपेयर टू विंटर्स। तो जेट स्ट्रीम्स की बात करें तो इंडिया में नॉर्थ लैटिट्यूड में 27 to 30 डिग्री के बीच में ये चलती है। तो इसीलिए अब इसको क्या बोला जाता है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो इंडिया में ये बहती है हिमालय के साउथ में, स्पेशली विंटर्स में। जब विंटर्स होते हैं तो उस टाइम पे जो जेट स्ट्रीम है हिमालय के साउथ में बहती है, लेकिन समर्स में जो जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है। तो विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में आपने देखा होगा इंडिया के जो नॉर्थ वाला पार्ट है या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है, तो वहां पे बारिशें होती है। तो वो क्यों होती है? वो वेस्टर्ली फ्लो की वजह से ही, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है इसकी वजह से ही इंडिया में बारिश होती है। लेकिन समर्स में क्या होता है? समर्स में ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये हिमालय के नॉर्थ में मूव कर जाती है। क्यों? क्योंकि समर्स में क्या होता है, सन की मूवमेंट होती है। जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाता है। जैसे ही सन की मूवमेंट होती है ITCZ मूव करती है, ITCZ मूव करती है तो जो जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल, तो इसकी भी मूवमेंट हो जाती है हिमालय के नॉर्थ में। फिर इसके अलावा एक आती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये बहती है समर्स के टाइम पे पेनिनसुला इंडिया पे, अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये बहती है। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं हम। तो ये रही हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि इंडिया में बह रही है हिमालय के साउथ में। यहाँ से ये बहती हुई चलती है जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। इसके अलावा ये विंड्स की डायरेक्शन है, जो सरफेस विंड्स बहती है जनवरी के महीने में। फिर देखते हैं हम जून के महीने में। जून के महीने में क्या होता है? जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, ये पहुंच जाती है हिमालय के नॉर्थ पे। यहाँ पे ये बह रही है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और इंडिया के साउथ में जो पेनिनसुला इंडिया है वहां पे बहती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये जो सरफेस विंड्स है इनकी भी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पूरी की पूरी जो ITCZ है वही मूव कर जाती है। जून के महीने में जो सन होता है वो पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाता है तो जो ITCZ है वो भी इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ही पहुंच जाती है। इंडिया में जो गंगा प्लेन्स है वहां से क्रॉस करती है ITCZ। ITCZ क्या है? लो प्रेशर एरिया की एक बेल्ट है जो कि सन के साथ मूव करती है नॉर्थ एंड साउथ में। अब ITCZ जब यहाँ पे शिफ्ट कर जाती है इंडिया के गंगा प्लेन्स की साइड पे, तो होता क्या है? ये जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स है ना, यहाँ पे बहती हुई आ रही है साउथ ईस्टर्ली विंड, सरफेस विंड्स जो है, तो ये यहाँ से बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्वेटर को क्रॉस करती है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है? ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ को चली जाती है? इंडिया की तरफ मूव करती है। तो फिर इनकी एक ब्रांच अरेबियन सी के थ्रू इंडिया में एंट्री मारती है और दूसरी ब्रांच बे ऑफ बंगाल के थ्रू यहाँ से इंडिया में एंट्री मारती है, जिसकी वजह से इंडिया में मॉनसून आते हैं। राइट, फिर नेक्स्ट चलते हैं इंडियन मॉनसून पे। इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है मॉनसून विंड्स, तो इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। एंशियंट टाइम से जो इंडिया में सेलर्स आते थे, ट्रेड करने के लिए सेलर्स आते थे, तो सबसे पहले उन्होंने ही ये मॉनसून के फिनोमेना को
नोटिस किया था। तो ये जो रिवर्सल ऑफ विंड्स का फिनोमेना था, इनसे जो सेलिंग शिप्स होते थे, जो शिप्स सेल करके इंडिया में आते थे, उनको काफी बेनिफिट होता था, क्योंकि ये विंड्स के साथ ही इंडिया में एंट्री मारते थे और जैसे ही मॉनसून रिट्रीट करती थी तो ये इंडिया से वापस चले जाते थे। उससे क्या होता था, उससे जो शिप पे शिप को सेल करने में हेल्प मिलती थी, क्योंकि ये विंड्स की डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो विंड्स की अलोंग द डायरेक्शन जो विंड्स के जाएंगे तो इससे शिप को सेल करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, राइट। तो जो अरब ट्रेडर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने ही ये जो सीजनल रिवर्सल ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है, इनका नाम रखा था मॉनसून, राइट। मॉनसून नाम किसने रखा था? अरब ट्रेडर्स जो इंडिया में आए थे, उन्होंने ये जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है, इनका नाम रखा था मॉनसून। अब जो मॉनसून है, मॉनसून आता है ट्रॉपिकल एरिया में, रफली 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में। अब इसके आने के रीजन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आता है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सरफेस, लैंड एंड वाटर। अब होता क्या है, जो लैंड होती है ना, ये वाटर के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन जो वाटर होता है, वाटर ना तो एकदम से ठंडा होता है, ना ही एकदम से गर्म होता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जब समर्स होते हैं तो समर्स में जो लैंड मास है इंडिया का, इंडिया के लैंड मास पे बनता है लो प्रेशर, और दूसरी तरफ जो सी है, सी पे बनता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर बनने की वजह से जो विंड्स है, विंड्स मूव करती है हाई टू लो प्रेशर, तो जो विंड्स है वो इंडियन ओशन से मूव करती है लैंड की तरफ, जिसकी वजह से आता है मॉनसून, बारिशें होती है। सेकेंड आता है शिफ्ट ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की शिफ्ट होने की वजह से भी इंडिया में मॉनसून आता है। अब शिफ्ट होने का मैकेनिज्म क्या होता है, अब जब समर्स आते हैं तो समर्स में जो सन होता है, सन पहुंच जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड पहुंच जाता है यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, जो ITCZ जब मूव करेगा तो ITCZ मूव करने के साथ ही इंडिया में क्या बन जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर। ITCZ क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ना। जब ये लो प्रेशर बेल्ट ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मूव कर गई, गंगा प्लेन्स के पास मूव कर गई, तो इससे क्या है, इंटेंस लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो सी में हाई प्रेशर है, हाई टू लो विंड्स की मूवमेंट होगी। फिर थर्ड आ जाता है प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर के ईस्ट में बनता है हाई प्रेशर। अब मेडागास्कर कहाँ पे है, ये रहा मेडागास्कर, ठीक है। अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे रह जाता है मेडागास्कर। मेडागास्कर के यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, इस टाइम पे यहाँ पे विंटर्स चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे समर्स है। इंडिया में जब समर्स होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स होते हैं। अब इट मीन्स अब सन तो यहाँ पे मूव किया हुआ है, ITCZ भी यहाँ पे पहुंची हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठंड होगा। ठंड होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर होएगा। हाई प्रेशर होने की वजह से भी, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड्स की मूवमेंट होगी हाई टू लो। फिर आ जाता है तिब्बतन प्लेट्यू। अब जो तिब्बतन प्लेट्यू है समर्स में, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बन जाता है तो जो एयर करंट्स की मूवमेंट है वो समंदर से फिर लैंड की तरफ बहने लगती है। फिर लास्ट रीजन आता है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये भी मूव कर जाती है। अब पहले कहाँ पे होती है, हिमालय के साउथ में होती है विंटर्स में। जैसे समर्स आते हैं तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये पहुंच जाती है हिमालय के नॉर्थ में। तो जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये पहुंच जाती है पेनिसुलर इंडिया में, जिसकी वजह से भी इंडिया के जो मानसून है वो अफेक्ट होते हैं। अब बात आती है ITCZ की, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती क्या है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे जो लो प्रेशर की बेल्ट बनती है ना, उसको बोलते हैं ITCZ। और ITCZ जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स दोनों आकर कन्वर्ज होते हैं। लाइक जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर के पास ही यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो है ITCZ होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ से चलती है और ऊपर से चलती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ITCZ में आकर दोनों ये जो विंड्स है आकर वो आपस में कन्वर्ज कर जाती है। और ये जो कन्वर्जेंस जोन है ये लाई करती है पैरेलल टू द इक्वेटर। बट ये सन की मूवमेंट के साथ जो ITCZ है ना, ये जो ITCZ है ये सन की मूवमेंट के आसपास टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ जो है ये मूव करती रहती है।
अब ये तो कुछ कॉमन चीजें थी इंडियन मानसून को लेकर, जो कॉमन मतलब कि एवरेज, हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एवरेज कंडीशंस हम नोटिस करते हैं। इसके अलावा अब जैसी प्रेशर कंडीशंस चेंज होती है उसके उसी हिसाब से जो इंडिया का मानसून है वो भी चेंज हो जाता है। अपने न्यूज में सुना होगा, पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इस बार गर्मियों में ज्यादा बारिशें होंगी या कम बारिश होगी, या मानसून पहले आ जाएगा या मानसून थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ये जो प्रेडिक्शन होती है ये कैसे करी जाती है, ये करी जाती है प्रेशर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो जो प्रेशर कंडीशन है ये कहाँ का नोटिस किया जाता है, जो सदर्न ओशियन का प्रेशर कंडीशन है वो भी इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। नॉर्मली जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। नॉर्मल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां पे हाई प्रेशर होता है। तो और ये जो हमारा हो गया इंडियन ओशन, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पे होता है लो प्रेशर। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में क्या है, हाई प्रेशर है। इंडियन ओशन में क्या है, लो प्रेशर है। ईस्टर्न इंडियन ओशन की हम बात कर रहे हैं। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं, ये रहा साउथ पैसिफिक ओशन। अब ये वाला जो साउथ पैसिफिक ओशन है यहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर होता है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, ये वाला जो इंडियन ओशन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लो प्रेशर। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन वाला पार्ट आ गया, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, ये सारा पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है नॉर्मल कंडीशंस में, और इंडियन ओशन में लो प्रेशर होता है नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये कंडीशंस चेंज हो जाती है। कुछ सालों के बाद ये जो प्रेशर कंडीशन है ये रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होकर क्या होता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है यहाँ वहां पे हो जाता है लो प्रेशर एज कंपेयर टू ईस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, ईस्टर्न इंडियन ओशन हम जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो ईस्टर्न साइड है इंडियन ओशन की, ये वाली जो साइड आ जाएगी, ये वाली। तो ये जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर। यहाँ पे तो लो प्रेशर है ही है, लेकिन जो साउथ पैसिफिक ओशन का ये यहाँ का जो प्रेशर है ना, ये इंडियन ओशन के कंपैरेटिवली यहाँ का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है कभी कभार, हमेशा नहीं, हमेशा तो हाई ही होता है। लेकिन कुछ सालों के बाद जो प्रेशर कंडीशन है रिवर्स हो जाती है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न इंडियन ओशन। अब ये जो प्रेशर कंडीशन में पीरियोडिक चेंजेस आती है कुछ सालों के बाद, ये जो प्रेशर कंडीशंस में चेंजेस आती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सदर्न ऑसिलेशन और एसओ। तो सदर्न ऑसिलेशन क्या है, सदर्न ऑसिलेशन है जो प्रेशर कंडीशन में चेंजेस आती है। क्या चेंजेस आती है, जो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वहां का जो प्रेशर है वो ईस्टर्न इंडियन ओशियन के प्रेशर के कंपैरेटिवली लो हो जाता है। जब वहां का प्रेशर लो होगा, पैसिफिक ओशन का जो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां का प्रेशर लो होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। अब ये जो प्रेशर में चेंजेस आती है, डिफरेंसेस होता है तहीती में एंड डार्विन में। तहीती कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन में है। डार्विन कहाँ पे है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है। अब ये जो इन जगह पे तहीती एंड डार्विन में जो प्रेशर कंडीशंस में चेंजेस आती है, एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये रहा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पड़ता है डार्विन, और ये आ गया तहीती। ठीक है, तहीती पड़ता है पैसिफिक ओशन के बीच में, तहीती और डार्विन में। अब यहाँ पे प्रेशर कंडीशंस में चेंजेस आ रही है। क्या चेंजेस आ रही है, यहाँ पे प्रेशर कंडीशंस लो हो रहे हैं। अब इससे क्या होता है, इससे अब हमारा जो इंडिया का मॉनसून है ना, मॉनसून की इंटेंसिटी प्रेडिक्ट करी जाती है कि इस बार का मॉनसून कैसा होगा वहां के तहीती एंड डार्विन के प्रेशर कंडीशंस को देखकर। अगर यहाँ का प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव में चला जाता है तो इट मींस कि जो हमारा मॉनसून होगा वो बिलो एवरेज रहेगा और थोड़ा लेट आएगा। इसके साथ ही एक और फीचर है, एक और फिनोमेना कनेक्टेड है जिसका नाम है एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में होता है जो पेरुवियन कोल्ड करंट है वो वार्म करंट में चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो हर 2 से 5 साल के बीच में नोटिस करा जाता है। तो एक बार मैप पे इसको भी देख लेते हैं। तो एल नीनो में क्या होता है, यहाँ पे बहता है पेरुवियन करंट। तो पेरुवियन करंट क्या होता है, नॉर्मली ये कोल्ड होता है, लेकिन हर 2 से 5 साल के बीच में ये जो पेरुवियन करंट है ना, ये कोल्ड की जगह पे क्या हो जाता है, वार्म करंट हो जाता है। जब ये कोल्ड की जगह पे वार्म करंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं एल नीनो।
तो ये जो एल नीनो के साथ प्रेशर कंडीशंस भी चेंज होती है, ठीक है। एल नीनो एक तो आ गया, जो कोल्ड करंट है वो वार्म करंट हो गया, इसके साथ ही प्रेशर कंडीशंस भी चेंजेस आ गई। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, राइट। तो इसके साथ ही एक और फिनोमेना होता है लानिनो। लानिनो क्या होता है, लानिनो में उल्टा हो जाता है। लानिनो में जो ओशियन का पानी है वो ठंडा हो जाता है। एल नीनो में ठंडे से गर्म हो रहा है ना, तो लानिनो में क्या होता है, गर्म से ठंडा हो जाता है, राइट। एल नीनो का अब मतलब क्या होता है, एल नीनो एक प्रोडिक डेवलपमेंट है जो वार्म करंट की होती है अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, ठीक है। पेरू के कोस्ट में जो कोल्ड करंट बह रहा है, कोल्ड पेरुवियन करंट बह रहा है, उसकी टेम्परेरी रिप्लेसमेंट हो जाती है, रिप्लेसमेंट होके वहां पे बहने लगता है वार्म करंट, वार्म ओशियन करंट। तो एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड। अब जो एल नीनो है ये क्रिसमस के टाइम पे आता है, तो इसीलिए इसको बेबी क्राइस्ट भी बोला जाता है, राइट। एल नीनो से होता क्या है, एल नीनो से जो सी सरफेस टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है। एल नीनो से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कोल्ड से वार्म करंट में चेंज हो रहा है। तो मतलब कि सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो ट्रेड विंड्स है इस रीजन की वो वीक हो जाएगी। ट्रेड विंड्स जो चलती थी पहले, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती होती थी, तो उसकी जगह पे जो ट्रेड विंड्स है वो भी वीक हो जाएगी, ठीक है। इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, विंड्स पे भी पड़ेगा, और इसके साथ साथ इंडियन मॉनसून पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विथड्रॉल। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।